2 जनवरी को लापता हुए रांची के अंश और अंशिका की आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लेकर आई है और रांची के धुर्वा से लापता अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किया जा चुका है। दोनों मासूमों को एक किराए के मकान से पुलिस ने बरामद किया। ये मकान रोशन आरा के नाम की महिला का है, जिसने 1000 रुपए प्रति माह के किराए पर सूरज और सोनम को दे रखा था। यहीं से ये बच्चे बरामद हुए हैं। तो अंश और अंशिका बरामद किए जा चुके हैं। ये अच्छी खबर सामने आई है। पुलिस की मेहनत रंग लेकर आई है। देखिए, लगातार छापेमारी चल रही थी। 12 दिन का समय बीतने के बाद परिवार की नाराजगी थी। इनाम देने वालों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया था। कई तरीके की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन उस बीच देखिए अंश और अंशिका बरामद हो गए हैं। वो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब पुलिस उन तक पहुंची। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर अंश और अंशिका की तस्वीर आप देख रहे हैं। सूरज और सोनम पर अपहरण का आरोप लगा है। हालांकि अब तक इन्होंने फिरौती की मांग नहीं की थी। तो इसके पीछे का इनका मकसद क्या था, अब इसकी जानकारी पुलिस इनसे जुटा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 12 दिन के बाद अंश और अंशिका बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस जब उन तक पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 जनवरी को ये दोनों बच्चे लापता हो गए थे, जब घर से बाहर ये निकले थे चॉकलेट लेने के लिए, और वहीं से ये गायब हो गए थे। संजय सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत अच्छी खबर कि दोनों बच्चे बरामद किए जा चुके हैं। जानकारी दीजिएगा, ये बच्चे कैसे बरामद किए गए, कैसे पुलिस उन तक पहुंची और अभी परिवार में माहौल क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आपको राजधानी रांची के मौसी बाड़ी खटाल की तस्वीर दिखलाते हैं, जिसे आज देखना बेहद जरूरी है कि शायद ही कभी इस खटाल में, इस मैदान में इतनी भीड़ जुटी होगी। 5000 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। राजधानी रांची की कोई ऐसी दिशा नहीं होगी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहां से लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हर जगह से 1 या 2 लोग जरूर आए हैं। कई ऐसे चेहरे भी थे, कई ऐसे परिवार भी थे जिनके बच्चे पहले गुम हुए थे। उन्हें इस घटना ने अपने बच्चे की याद दिलाई और वो भी यहाँ पहुंचे। हम वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर दिखाएंगे। लेकिन देख सकते हैं कि सामने, आप देख सकते हैं कि सामने अंश अंशिका का घर है और वहां से ये तमाम लोग जो बैठे हैं वो अंश अंशिका जो है बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, जो लंबा इसके लिए संघर्ष किया। और चारों तरफ हम कैमरा में प्रभाकर से कहेंगे कि चारों तरफ एक तस्वीर दिखा दें कि ये तस्वीर देख लीजिए कि आज मौसी बाड़ी में कोई त्योहार नहीं था, लेकिन त्योहार से पहले त्योहार मना। होली भी मनी, दीपावली भी मनी, पटाखे भी छोड़े गए और अबीर और गुलाल भी उड़े। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों ने, महिलाओं ने भी आज यहाँ पर जमकर अपने उत्साह को, अपनी खुशी को जाहिर किया है। और अंशिका के घर की बात करें तो आज 12 दिन बाद उनके घर में चूल्हा जला है। हम लोगों से बात करेंगे। देखिए, हर चेहरे पर मुस्कान है, मायूसी मुस्कान में बदल गई है। लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ बैठे हुए बेसब्री से इंतजार कि थोड़ी देर में तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद अंशिका को लेकर उनके परिवार वाले, पुलिस भी यहाँ। संजय, क्या यहाँ पर अंश और अंशिका के परिवार से कोई मौजूद है? अगर मौजूद है तो आप उनसे भी बात कीजिएगा। देखिए, अंश अंशिका के परिवार वाले जो हैं, जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो इस समय जो है बच्चे के साथ हैं। यहाँ पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं और तमाम यही लोग हैं जो दुआ कर रहे थे, परिवार को हिम्मत दे रहे थे। बोले कि ये जो माहौल है, मौसी बाड़ी में कभी इतनी भीड़ जुटी नहीं। देखिए, यहाँ का माहौल एक गाँव की तरह है। परिवार जो सारे लोग एक साथ हैं, क्योंकि सब एक क्षेत्र के रहने वाले लोग भी हैं। लेकिन आज का दिन ये मैसेज दे दिया, आज का दिन संदेश दे दिया कि ये जो जगन्नाथपुर है, ये एकता का परिचय दिया है। और ये जो घटना हुआ, सबको जोड़ने का काम किया। जो भी भेदभाव था, मनमुटाव था, सब खत्म कर दिया। और जिसका नतीजा है कि बच्चा का सकुशल वापसी हुआ। देखिए, बता दें कि यहाँ पर जितने चेहरे देखोगे, कई चेहरे ऐसे हैं जिनसे परिवार का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक इंसान का इंसान जो रिश्ता होता है वो रिश्ता उन्हें खींच लाया है। कहाँ से आए आप? हम सर सेक्टर 2 से आए हैं। सेक्टर 2 से आए, आप कहाँ से आए? मधुबानी सर, मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। मरवादी कई ऐसे ड्यूटी छोड़कर अंश अंशिका को देखने आए हैं कि वास्तव में 12 दिन बाद। देखिए, कहानी है बहुत अजीब है। हम लोग रामगढ़ के चित्रपुर की वो खबर भी चला रहे हैं कि जो वास्तव से कि कहानी को लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, जो परिवार उसे वहां, जिसे 2 व्यक्ति का नाम ले रहे हैं कि जो वहां पहुंचा था। देखिए, एक अंदर की बात क्या आ रही है सामने में कि दोनों बच्चों का मुंडन भी कराने वाले थे।
जहां वो बच्चे को किराए के मकान में रखे थे, वहां उन्होंने ये मैसेज दिया था कि पूजा के लिए हमें रजरप्पा मंदिर जाना है और वहां बच्चों का मुंडन कराना है, इसके लिए खस्सी का प्रबंध करना है। मतलब खस्सी आसपास के जहां वो ठहरे थे आसपास के लोगों से खस्सी का प्रबंध करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें रजरप्पा मंदिर जाना है, बच्चों का मुंडन कराना है। जरा सोचिए कि बच्चों का मुंडन कराने के बाद दोनों बच्चों की पहचान कितनी मुश्किल हो जाती, शिनाख्त करना मुश्किल होता कि वास्तव में बच्चा कौन है। और जो लेकिन संजय सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि अगर 12 दिन तक ये बच्चे इनके पास थे और अपहरण का मकसद था, तो किडनैपर्स ने फिरौती क्यों नहीं मांगी, पैसे के लिए कॉल क्यों नहीं किया गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। समझिए कि अगर परिवार बेहद गरीब है और बेहद गरीब होने के बाद वास्तव में कोई फिरौती के लिए फोन क्यों करेगा? 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सगे भाई बहन है। एक चीज को समझना जरूरी है कि छोटे बच्चे अगर 1 साल तक 2 साल तक अपने माँ बाप को नहीं देखे तो माँ बाप का चेहरा भी भूल जाते हैं। 2 साल के बाद अगर बच्चे कहीं से मिलते भी तो परिवार को क्लेम करना पड़ता कि ये बच्चा हमारा है। बच्चे शायद उस समय ना भी पहचानते। दूसरी बात ये समझिए कि बच्चे अगर यहाँ पर पैसा बेहद गरीब परिवार है तो वैसी स्थिति में हो सकता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि बच्चे को एक जगह से शिफ्ट कर देना और शिफ्ट करके बाहर कहीं जाकर बच्चों को बेच देना। तो कुल मिलाकर समझिए बच्चों का जो यहाँ पर समझिए कि बच्चे बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे। जहां पर हम खड़े हैं मात्र यहाँ से 100 कदम की दूरी पर छोटा सा दुकान है जहां आसपास के मोहल्ले के लोग टॉफी खरीदते हैं। बच्चा वहीं तक गया था। बच्चा वहां जाता है, टॉफी खरीदता है और अचानक 2 लोगों की नजर जो है बच्चों पर पड़ती है। बच्चों को वहां से उठाते हैं और उठाने के बाद बच्चे को ले आते हैं। अभी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा वास्तव में बच्चे को कहां ले जाया गया, लेकिन बच्चा जहां से बरामद हुआ है वहां से रांची की दूरी कहें तो मात्र करीब 1 घंटे की दूरी, 1.5 घंटे का रास्ता होगा। लेकिन पुलिस कई राज्यों में छापेमारी करती रहेगी। पुलिस की दबिश के कारण, देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी कि पुलिस प्रशासन की दबिश के कारण बच्चे को बहुत ज्यादा दूर तक मूवमेंट नहीं कराया जा सका। लिहाजा उन्होंने कैमरा किराए पर लिया, बच्चे को बिल्कुल। और संजय, अभी भी बहुत सारी कड़ियां खुलनी बाकी है। इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अंश और अंशिका की सकुशल वापसी को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जिसे लेकर रांची के धुर्वा के मौसी बाड़ी में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं क्योंकि अंश और अंशिका वापस आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। 12 दिन से इंतजार हो रहा था कि आखिर बच्चे हैं कहां, अगर बच्चे जिंदा हैं तो सकुशल हैं क्या, किसके साथ वो गए, कैसे वो पहुंच गए रामगढ़, इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन ये खुशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो अगर किसी और का भी बच्चा है तो वो आपका बच्चा है। और ये जो भावना है ये गांवों में दिखाई देती है और इसी वजह से लोग देखिए किस तरीके से आपको झूमते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके अंश और अंशिका वापस आ चुके हैं। तो अंश और अंशिका जब बरामद हो चुके हैं तो हेमंत सोरेन का पोस्ट भी सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, लापता अंश अंशिका की बरामदगी पर यह पोस्ट उन्होंने किया। सीएम ने पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की है और ऐसी घटनाओं की पड़ताल जारी रहेगी। अंश अंशिका के परिवार को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुई 2 मासूम जिंदगियां, आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफी परेशान भरे रहे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जिस ढंग से दूसरे राज्य में हुई इसी ढंग की घटनाओं के तार जोड़कर रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचकर बच्चों को मुक्त करा लिया है, वो प्रशंसनीय है। हम इस जांच अभियान को यहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। राज्य एवं राज्य से बाहर घटित हुई ऐसी घटनाओं का गहन पड़ताल करेंगे। अपराधी गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये अभियान यहीं नहीं रुकेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये बातें कही गई कि उनके बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। कई बच्चे ऐसे अब तक बरामद भी नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि ये अभियान यहीं नहीं खत्म होगा, इस अभियान को हम आगे भी बढ़ाएंगे और दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद भी जो हमने ली है वो भी कारगर इसमें साबित हुई।
और देखिए, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भी अंश और अंशिका के मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खुशी है, हमारे मासूम बच्चे अपने परिवार से मिल रहे हैं। कल्पना सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। अंश और अंशिका के मिलने पर उन्होंने खुशी जताई है और उनका पोस्ट आप देखिए, बच्चों के साथ, उनकी तस्वीर के साथ ये पोस्ट कल्पना सोरेन का, जो लिखती हैं कि एक मां और परिवार के लिए ये पल दुनिया का सबसे सुखद पल है। इस सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस को बधाई और हमारे बच्चे मिलने पर हमें खुशी है, हमारे बच्चों के मिलने पर खुशी मां और परिवार के लिए बेहद सुखद पल है। और इसके साथ ही वो आगे लिखती हैं कि सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस भी बधाई का पात्र है। पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना हो रही है। 12 दिन के भीतर दोनों ही बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और देखिए, अंश और अंशिका की बरामदगी रामगढ़ के चितरपुर इलाके से की गई। इन बच्चों को इंटर स्टेट गिरोह के द्वारा अगवा किया गया था। पुलिस ने एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में ये बात सामने आई है कि बलून बेचने वाली महिला पुरुष ने बच्चों को अगवा किया था। दोनों के पति पत्नी होने की आशंका है। वहीं दोनों बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले बताए गए। मामले में राज्य के डीजीपी ने कहा कि पुलिस की टीम के द्वारा बेहतर कार्य किया गया, जिस वजह से किडनैपर बच्चों को लेकर राज्य के बाहर नहीं जा सके। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़ी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट और ये लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। सो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ। और वहीं रांची में 2 जनवरी से गायब हुए बच्चों की बरामदगी आखिरकार हो चुकी है। बरामद अंश और अंशिका मामले में पुलिस को छतरपुर के रहने वाले सनी नायक के जरिए क्लू मिला था। दरअसल सनी नायक चितरपुर में लेबर कुली का काम करता है। अचानक 4 जनवरी को आरोपी सूरज, जो कि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने सनी को फोन किया और रूम के लिए उससे संपर्क किया। 5 जनवरी को अपनी पत्नी और कथित बच्चों के साथ चितरपुर वो पहुंचा और इसी बीच सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें देखी गई। तो 4 जनवरी को ये क्लू दिया गया था। देखिए, सनी 13 जनवरी को पुलिस से कांटेक्ट करता है, बताया जाता है सारी बात और उसके बाद पुलिस पहुंचती है। और अब जब बरामदगी हो चुकी है तो जश्न का माहौल है। जो पुलिसकर्मी जिन्होंने ये सफल ऑपरेशन अचीव किया है, उनको भी मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि अंश और अंशिका वापस आ चुके हैं। वहाँ पे लोग मिले हमको, फिर हम ऐसा गए हम उसके पास, तो पूछे भाई तुम्हारा रूम मिल गया? तो बोला हाँ हमको रूम मिल गया। तो कुछ दिन बाद मेरे पास आया, न्यूज़ आया, ग्रुप में डाला था कि बच्चा गायब है ऐसा रांची से इतना दिन से। तो हम सोचे, हमारा टाइम लगा है कि 4 तारीख को बच्चा, 2 तारीख बच्चा गायब था और ये बोल रहा 10 दिन बच्चा को हो गया। हम तुरंत गए वहाँ पर पता लगाने के लिए। कल गए पता लगाने के, भाई सूर्या ये बच्चा तुम्हारा है क्या? तो वो बोला नहीं मेरा बच्चा तो, मेरा बच्चा तुम्हारा, झूठ मत बोलना भाई, बच्चा तुम्हारा है। तो बोला कि भाई मेरा बच्चा नहीं है। अब किसका बच्चा है? कि नहीं मेरा नहीं है किसी का, हम ऐसा वैसा बताया। तो स्टोरी में लगा है, तो स्टोरी के माध्यम से ही अगला को खबर हुआ, अगला तो देखा, वो बताया कि ये फोटो जान रहे हैं, ये बच्चा है यहाँ पे। तो मुझे कांटेक्ट किया, तो संगठन के लोग को लेके हम फिर वहाँ पे गए, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, और लेके गए, फिर वहाँ पकड़े, रिकवर किए, फोटो लिए। एक माँ के लिए उसका प्यारा, उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है। उसकी माँ के तकलीफ को पुलिस समझ रही है। इस मामले में सीनियर एसपी, डीजीपी मैम, मनोज कौशिक सर, ग्रामीण एसपी सर, सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए, पूरी तन्मयता के साथ। कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे थे जिनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता के भरोसा पर हम लोग खड़े उतरे। हम लोगों ने मेहनत किया, पूरी टीम ने मेहनत किया और परिणाम राज्य में